नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ एक छोटी सी रीडिंग लेके, क्योंकि मैं चाहती थी आपको एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। हम लोग कभी कभी ना बहुत परेशान होते हैं कि मेरे साथ ये सेम चीज़ बार बार क्यों हो रही है। तो वो हमारे ना कुछ कार्मिक साइकिल होते हैं। तो आज हम ये आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि आपका कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है, ये कब तक खत्म होगा और क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो जल्दी खत्म हो जाए, या आपको वो चीज़ जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है पिछले जन्म का वो थोड़ा सा कम हो जाए। हम उसके लिए रीडिंग करेंगे, कौन से महीने में कौन से साल में खत्म होगा, हम ये सब कुछ पता लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, वृषभ राशि टॉरस, हम सबसे पहले ये पता लगाने वाले हैं कि आपका कार्मिक साइकिल कौन सा चल रहा है आपकी लाइफ में। आपका इस टाइम पे कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है टॉरस। आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है 3 ऑफ कप्स का। नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे जो कार्मिक साइकिल दिख रहा है, कुछ लोगों का ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की सेलिब्रेशन, मतलब शादी से रिलेटेड एक कार्मिक साइकिल, कि यहाँ पे जितने लोग सिंगल मेरे को सुन रहे हैं, आपके जीवन में ना एक शादी से रिलेटेड कार्मिक साइकिल चल रहा है कि आपका जैसे ना रिश्ता तय नहीं हो पाता, या आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हो कि मेरी शादी कब होगी कब होगी। लेकिन ना ये कोई राहु का प्रभाव है, क्योंकि राहु ना रिश्ते को बनने नहीं देता है। कोई ना कोई ऐसी दशा होती है, राहु क्या करता है, ऐसी चीज़ें तो होने नहीं देता है जल्दी से। तो एक ये प्रभाव दिख रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे शादी से रिलेटेड एक कार्मिक साइकिल चल रहा है। दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि ये जो साइकिल चल रहा है ना आप लोग का, कहीं ना कहीं ये फ्रेंडशिप से चल रहा है, दोस्ती से, कोलैबोरेशन से, कि आप जैसे टीम वर्क नहीं कर पा रहे हो, या लोग आप यहाँ टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे करते हो तो जैसे ना यहाँ पे क्या है कि वही लोग आपको स्ट्रेस दे देते हैं। आप तो चाहोगे कि चलो मिलके कोई काम कर लेते हैं, कोलैबोरेशन में कोई काम कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा साइकिल चल रहा है ना कि मतलब लोग वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप जितने एफर्ट्स कर रहे हो सामने से उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आपको ना बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा। तो एक ये कार्मिक साइकिल चल रहा है। बाकी टॉरस, यहाँ पे आप लोगों का कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का यहाँ पे लोन वोन से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, कि आपने लोन लिया हो किसी ना किसी शादी के लिए, ब्याह के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी काम के लिए आपने लोन लिया था जो अभी तक चुकता नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहता है। तो कुछ लोगों का ये कार्मिक साइकिल मैं देख पा रही हूँ जो आपके जीवन में मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भ्रम की स्थिति, एक मानसिक तनाव की स्थिति। आप बाहर दोस्तों के साथ कितना भी इंजॉय कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मन में एक मानसिक तनाव रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक पैसों की इनसिक्योरिटी रहती है, करियर की इनसिक्योरिटी रहती है कि हम स्टेबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मैं सेविंग्स कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये सारी इनसिक्योरिटीज़ आपको रहती हैं, भ्रमित रहते हो इन चीज़ों को लेके, स्ट्रेस लेते हो। तो ये आपका कहीं ना कहीं मुझे कार्मिक साइकिल ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब ये देख लेते हैं कि ये आपका कार्मिक साइकिल कौन से साल में ख़त्म होने वाला है फॉर टॉरस। जैसे ना आपकी ग्रोथ जैसे नहीं हो जाती है कि कभी कभी जिस प्रकार आप चाह रहे हो तो उस प्रकार मिल नहीं रही होती, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपको उतना नहीं मिलता है। दोस्तों के साथ साइकिल है कि जितना आपने दोस्तों के लिए किया शायद सामने वाला दोस्त उतना नहीं करता, माइजर निकल जाता है। जैसे आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया, उसने ज़्यादा खर्चा नहीं किया। आप अगर कहीं जाते हो या किसी भी चीज़ में आपका ज़्यादा होता है और सामने से उतना नहीं आता है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है। ये आपका साइकिल चल रहा है। देखते हैं कब तक आपका ख़त्म होने वाला है टॉरस। ओम नमः शिवाय। 2026 में, 2027 में, 2028। ये जो आपका साइकिल ख़त्म होगा ये अभी 2028 में ख़त्म होगा। ये लंबा चलेगा, ये आपके साथ अभी लगा रहेगा। जब यहाँ तक कि 2027 में तो आपको चीट भी करेंगे आपके फ्रेंड्स, आपके साथ चीटिंग भी कर सकते हैं, आपका क्रेडिट ले सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, रंजिशें निकाल सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा सा ना एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। ये साइकिल अभी आपका 2028 में ख़त्म होगा, और 2028 अभी कौन से महीने में ख़त्म होगा हम ये भी देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फरवरी के महीने में।
तो फरवरी 2028 में आपका जो भी ये दोस्तों के साथ एक साइकिल चल रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या माइजर हैं, कंजूस हैं, आपको ज़्यादा करना पड़ता है, आपका ज़्यादा खर्चा हो जाता है, या लोन की स्थिति आपकी कोई ऐसी चल रही है, ठीक है, या आप सिक्योर फील नहीं करते, जो भी आपका ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, या आपको स्ट्रेस रहता है दिमाग में, ओवर थिंकिंग की ना, जैसे आपको प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा, आपको जैसे भ्रम बहुत होता है, ये सब कुछ फरवरी 2028 में जाके आपका ख़त्म होगा अच्छे तरीके से, वहाँ से हीलिंग आपकी स्टार्ट होएगी। तो ये है। अब इसे अगर जल्दी ख़त्म करना है तब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर हम इसको स्मूथली हो जाए या तो थोड़ा कम हो जाए इसका प्रभाव, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। फॉर टॉरस, ट्विनिंग इन मेडिटेशन। आप जितनी ना साधना करोगे, जितनी मेडिटेशन करोगे और जितनी अपनी इंट्यूशन की सुनोगे और बाहरी लोगों से कम जुड़ाव रखोगे, उतनी जल्दी ये साइकिल आपका ख़त्म होएगा। क्योंकि आप दोस्तों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, दोस्तों के साथ कर लेते हो जो भी करना है, या कोलैबोरेशन में काम कर लेते हो, टीम वर्क करते हो, लेकिन आपको उतना रिजल्ट या क्रेडिट नहीं मिलता, फिर आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो आप ना अपने आप चीज़ें करने की कोशिश करो, साधना करो। यहाँ पे मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। और किसी को अपना गुरु बनाओ, किसी गुरु को अपने जीवन में लेके आओ, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट करेगा, उनकी गाइडेंस आपको बेनिफिट करेगी। साथ में आप ना मंगलवार वाले दिन, यहाँ पे मंगलवार वाले दिन ना, जो वो पिंक वाली दाल होती है हमारी, मसूर की दाल होती है, आप मंगलवार वाले दिन ना एक बार मसूर की दाल आप मंदिर में दान कर देना। और दूसरी चीज़ क्या है कि ट्यूसडे वाले दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना और उनसे माफ़ी मांगना कि अगर मेरे कोई भी कार्मिक डेप्थ हैं या जो भी दिक्कतें हैं, आप उसको ख़त्म करो। क्योंकि प्रॉपर्टी या पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, या कोई आपके दुश्मन हैं आपके कलीग में, या आपको चीज़ें आपका कंपटीशन बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं कम होंगी। तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और जो लोग हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते, तो आप लोग वो दाल जो मैंने बताई वो आप दान करना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस आप लोगों के लिए। चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बाय।